क्या कोई आपको ऑनलाइन गाली दे या फिर बदनाम करे और आप उसके खिलाफ कुछ ना कर पाए? क्या नए क्रिमिनल लॉ जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके अंदर भी साइबर बुलिंग को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है? केरला हाई कोर्ट ने इस इश्यू पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है। लेट्स फाइंड आउट कि कहा क्या है एग्जैक्टली हाई कोर्ट ने एंड व्हाई दिस जजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वेलकम टू जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर, आवर न्यू यूट्यूब चैनल जहां जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन मीट्स करंट लीगल नॉलेज। आज हम बात कर रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट केस की, साइबर बुलिंग पर, और क्यों इंडिया का जो नया कानून है इसे सही से टैकल नहीं कर पा रहा है। केस का नाम है फकरुद्दीन केवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर 2025। नाम नोट कर लीजिएगा आप केस का। एक यूट्यूबर ने एक लेडी के खिलाफ डेरोगेटरी वीडियो अपलोड किया। वीडियो में उसे वेवर्ड और इमोरल तक कहा गया, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया और वो वीडियो वायरल भी हो गया। 1 लाख प्लस व्यूज आ गए उस पर। उस लेडी ने कंप्लेंट फाइल की और एक्यूज्ड पर लगा प्रोविजन कौन कौन से, आईपीसी के, आईटी एक्ट और एससी एसटी एक्ट की डिफरेंट धाराओं के अंदर एक्यूज्ड के खिलाफ केस फाइल हुआ। जब यह मैटर केरल हाई कोर्ट के सामने आया तो केरला हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। वो ये है कि केरला हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर और बोल्ड ऑब्जर्वेशन दी है इस मैटर के अंदर। और क्या बोला है केरल हाई कोर्ट ने? केरल हाई कोर्ट ने बोला है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी साइबर बुलिंग पर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। हर हरासमेंट सेक्सुअल नेचर का नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डेंजरस होता है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन थी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्या दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज हो रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये तो सबको पता है, जग जाहिर है, ठीक है। और आगे कोर्ट ने किन सेक्शंस को यूज किया? आईपीसी का सेक्शन 354 ए जो अनवांटेड सेक्सुअली कलर्ड कमेंट्स की बात करता है और सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, और भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस पे रेलेवेंट धारा सेक्शन 75 है। सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी जो बात करता है इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। और प्रेजेंट भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन सा प्रोविजन है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अभी तक कैसा लग रहा है ये भी जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आईटी एक्ट के भी प्रोविजन इन्वोक किए गए, चाहे वो 66E हो जो प्रिवेसी ब्रीच की बात करता है, या फिर आपका 67A हो जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात करता है। कोर्ट ने बोला कि इनका एप्लीकेशन इस केस के अंदर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। एज फार एज SC ST एक्ट इज कंसर्न्ड, इस केस के अंदर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज R SC ST एक्ट का लगा। और कोर्ट ने यह कहा कि कानूनी फ्रेमवर्क बहुत वीक है जब बात आती है नॉन सेक्सुअल साइबर बुलिंग की। मतलब अगर नॉन सेक्सुअल नेचर में साइबर बुलिंग हो रही है तो वहां पर हमारा जो लॉ है वो काफी वीक है। आज के डिजिटल जमाने में साइबर बुलिंग के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है और लोग मिसयूज कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। कोर्ट ने यह भी बोला कि कास्ट का नाम लेना जरूरी नहीं है, मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू से स्पेसिफिकली द कास्ट नेम। अगर कंटेंट अब्यूजिव और कैरेक्टर डैमेजिंग है तो SC ST एक्ट अप्लाई हो सकता है। समझ रहे हैं? कास्ट का नाम लेना जरूरी नहीं है। जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो वो डेफेमेटरी है, अब्यूजिव है, कैरेक्टर डैमेजिंग है तो SC ST एक्ट लग सकता है। अब अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन आई है कोर्ट की, ये सबके लिए एक वेकअप कॉल है। क्यों है? साइबर बुलिंग बनता जा रहा है, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, एक बड़ा ऑफेंस, स्टूडेंट के अगेंस्ट भी, क्रिएटर्स के अगेंस्ट भी। और भारतीय न्याय संहिता 2023 जो आईपीसी को रिप्लेस करता है इस इशू को इग्नोर कर रहा है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी बोला वेकअप कॉल एंड फिल दिस लीगल वैक्यूम, कि इस लीगल वैक्यूम को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। इस लीगल वैक्यूम को जो साइबर बुलिंग पर स्पेसिफिकली डील नहीं कर रहा है हमारा भारतीय न्याय संहिता, उस लीगल वैक्यूम को भी जल्दी ही खत्म करिए। तो स्टूडेंट, आप क्या सोचते हो
क्या इंडिया को एक नया साइबर बुलिंग पर कानून बनाना चाहिए इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, या फिर जो करंट हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उसी के अंदर ही प्रोविजंस को जोड़ देना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोविजंस को जोड़ देना चाहिए? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर, India's most trusted platform for judicial insights and judiciary exam preparation। अगर आप हमारे साथ जुडिशरी APO JLO एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे पेड और फ्री कोर्सेज को वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।